माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कर लिया है और नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस टेंस की भी पहचान करने का एक बहुत आसान तरीका है जो आप सबको शायद पता भी होगा, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा कुछ एडिशनल आपको बताऊंगा। क्या पता होगा? एक तो इसकी पहचान करने का एक आसान सा तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और आपको क्या ध्यान रखना है जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे, किस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास रूल क्या है, पहले हम रूल का याद रखते हैं। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, रूल याद रखना है। वो रूल क्या है? आई वी यू दे चारों के साथ हमने, और ही शी इट के साथ क्या रूल लगाना है, इस चीज का आपने याद रखना है। इसके साथ लगेगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैज, ही शी इट के साथ लगेगा हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये रूल याद रखो। जिस तरह से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आपको एक बेसिक रूल तरीका बताया था, इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं आपको। और आपको इस रूल को याद रखना है तो आपकी मिस्टेक कम हो जाएंगी कि आए के साथ हमने क्या लगाना है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमें। इस चीज का बस आप माइंड में रखो तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक तो ये रूल। दूसरा, आप लोगों ने माइंड में और कुछ जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके बारे में आपने एक बेसिक सी चीज याद रखी होगी। क्या याद रखी होगी? कि लास्ट में अगर आ जाए चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो लास्ट में आ जाए चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो हमने क्या सीखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दो जिसके लास्ट में आ जाए चुका है, चुके हैं, चुकी है। बेसिक रूल बना लिया गया। तो क्या बेसिक रूल किस तरह से बना लिया गया? जैसे मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वे आ चुका है, वे खाना खा चुका है, वे पत्र लिख चुका है, तुम पत्र लिख चुके हो, तुम जा चुके हो, वे स्कूल जा चुका है, वे कॉलेज जा चुका है, मैं कॉलेज से आ चुका हूं, मैंने नाश्ता कर चुका हूं, मैंने लंच कर लिया है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? अब चुका है नहीं आया, क्या आ गया? मैंने लंच कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने डिनर कर लिया है, वो आ गई है, मैं आ गया हूं, मैं चला गया हूं। अब हमने तो सीखा हुआ है चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब यहां पर आ गया गया है, गए है, गई है। तो बजाय इसके आप एक और एडिशनल चीज याद रख लो, आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसान हो जाएगा और गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप इजीली टेंसेस बना सकोगे। क्या याद रखो आप? थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा एडिशन बताऊंगा जो ट्रिक हो जाएगी, और इस ट्रिक से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से कर पाओगे। क्या याद रखना है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, जो आप कर रहे हो उसमें आप सिर्फ साउंड देखो। साउंड कौन सी आ रही है? साउंड अगर आ रही है आ, ए, ई, है ना, ऐसी साउंड आ रही है, तो आप समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल यहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे वह आ चुका है, ये तो पता लग गया। वह आ गई है। अब चुका है में देखो, चुका है, लास्ट साउंड कौन सी है? आ की साउंड है। वह आ चुका है, का है ना, लास्ट साउंड देखो, आ की साउंड आ रही है इसमें, तो साउंड उसी तरह से वह आ गई है, ठीक है, वो साउंड देखो, आ गई है, तो ई की साउंड आ रही है, देखो ई की साउंड आ रही है, तो साउंड की तरफ ध्यान दो। अगर वो साउंड इस तरह से है आ, ए, ई, तो ये वाली साउंड अगर निकल आई, आ है, ए है, ई है, तो तब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है और आपकी जो प्रॉब्लम थी तो वो आसानी से खत्म हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं। मैं एक ही इसी को हर तरह से टेंस को करके देखते हैं। मैं जा चुका हूं, आई हैव
थर्ड फॉर्म क्या है? गोन, गो, वेंट, गोन। हम जा चुके हैं, वी हैव गोन। तुम जा चुके हो, यू हैव गोन। दे मीन्स वे जा चुके हैं, दे हैव गोन। ठीक है, तो ये आपने जो है चुके हैं उसके लिए कर लिया, चुका है, चुके हैं, चुके हैं। अब दूसरा वाला जो प्रैक्टिस, जो मैंने आपको नियम बताया, इसमें आपने साउंड देखनी है। आ की साउंड आई, आ है, ठीक है, आ है की साउंड आई। इसमें भी अप्लाई करो दूसरे में, मैं आ गया हूं, तो गया, चुका, दोनों में साउंड कौन सी आ रही है? तो साउंड की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। मैं आ गया हूं, आई हैव कम। मैं चला गया हूं, ठीक है, मैं चला गया हूं, आ चुका हूं, इट मीन्स वो दोनों सेम हो गए। मैं चला गया हूं, गया हूं, आ की साउंड आई है, आ है, आ हूं, आ है ना, वो साउंड आई। आई हैव गॉन, सेम बात हो गई। मैं आ गया हूं, आई हैव कम। हम आ चुके हैं या हम आ गए हैं, तो साउंड देखो कौन सी है लास्ट में। तो पहले हम मान लो इसी की बात कर रहे हैं, गया हूं, हम वे जा चुके हैं यानी चले गए हैं, वे चले गए हैं, हम चले गए हैं, वी हैव गॉन। तुम चले गए हो, यू हैव गॉन। दे मीन्स वे चले गए हैं, दे हैव गॉन। यहां पर आ गया, वह चला गया है, वह चला गया है, साउंड कौन सी आई? आ की, आ है। या वह जा चुका है, साउंड कौन सी आई? आ की। तो आ है, ए है, ई है, साउंड ये निकल आई। वह चला गया है, ही हैज गॉन। वे जा चुका है, ही हैज गॉन। वे जा चुकी है, शी हैज गॉन। वे चली गई है, शी हैज गॉन। तो बात समझने की मेरी कोशिश करो, जो आपने सीखा है वो ठीक है, उसके थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट सीख लो, एक एडिशनल ट्रिक सीख लो, जिससे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो क्लियर हो जाएगा। बहुत एक सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूं कि मिस्टेक्स कम हो जाएंगी जब आप बोलते हो, जब आपसे कुछ एडिशनल पूछ लिया जाता है या कुछ एडिशनल बताना चाहते हो, उस समय हमें याद नहीं रहता, उस समय हमारे माइंड में आता है कि मैंने तो सीखा हुआ है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। यहां तो इसने पूछ लिया, गया है, गए हैं, गई है, मैं उसे फोन कर चुका हूं, तो ये वाला तो फटाफट आपके माइंड में आ गया है ना, आई हैव कॉल्ड हिम, मैं उसे फोन कर चुका हूं। अब अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया या आप किसी को बता रहे हो मैंने उसे फोन कर लिया है, तो आप देखो आपने सीखा चुका है, यहां पर आगे लिया है, तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। या आप इंग्लिश ही नहीं बोलोगे, उसके सामने टेंस नहीं बनाओगे, तो वहां पर हमें इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। मैंने उसे फोन कर लिया है, फिर वही बात आई, कर लिया है, मैंने उसे फोन कर लिया है, तो फिर साउंड कौन सी आई? लिया है, आ की साउंड आई है ना, लिया है। मैं उसे फोन कर चुका हूं, आ की साउंड आई। आई हैव कॉल्ड हिम, उसने मुझे फोन कर लिया है, ही हैज कॉल्ड मी। तो इस तरह से आप एक वाक्य लेके इस तरह से आप बाकी वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूं, वह पत्र लिख चुका है, मैंने पत्र लिख लिया है, उसने पत्र लिख लिया है। इस तरह से आप अलग अलग टेंसेस लेकर, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम पर आपको टेंसेस बताए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टाइम पे बताए थे, उसी तरह से अब आप प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर वही वाले वाक्य यूज करो, उसी की प्रैक्टिस करो, तो आप आसानी से इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कर सकते हो। कौन कौन से बताए थे ना? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सारे। मैं पढ़ चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, तुम लिख चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, ये सारे इसकी कन्वर्सेशन, इसको ट्रांसलेट करो, इसको सबको। जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसान हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर सकते हो। मैं तो आपको ट्रिक बता सकता हूं, टेक्निक बता सकता हूं, प्रैक्टिस करना आपका ही काम है। मैं भी इसलिए टेक्निक बता रहा हूं क्योंकि ये बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे खास तौर पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इसीलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी आपको एक ट्रिक बता दिया, प्रैक्टिस करो। और मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।